नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है और मेरा तखल्लुस खलील झांसी है। मैं हिंदी और उर्दू ज़बानों में लिखने वाला हूँ। जैसे किसी की पहचान उसका नाम होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसका धर्म होता है, उसका गोत्र होता है, उसका देश होता है, उसी प्रकार उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा उसका घर होता है। घर सिर्फ एक मकान नहीं होता, घर एक पूरा ब्रह्मांड होता है, एक पूरा संसार जो मानव को जन्म देता है, संभालता है, सहेजता है, संस्कार देता है, सभ्यता सिखाता है, जिसके अनुरूप ही मनुष्य आचरण करता है। वतन की अहमियत वही समझ सकता है जो बेवतन हो गया हो। वैसे ही शहरों में बंद कमरों में इकलौते बसर करने वाले घर की इस परिभाषा को शायद मुश्किल से समझें। और ऐसा नहीं है कि विकास की इस अंधाधुंध आंधी ने केवल मनुष्य के घरों को उखाड़ फेंका हो। इसने पक्षियों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों सबको प्रभावित किया है। ये कोई छिपी लुकी बात नहीं है। घर सबके छिने हैं, लेकिन मैं केवल अपनी बात कर सकता हूँ और इसी पर मेरी एक नज़्म है, घर। ये अटारी, ये आंगन, ये छज्जे तुम्हारे बहुत मिलते जुलते हैं घर से हमारे। ये अटारी, ये आंगन, ये छज्जे तुम्हारे बहुत मिलते जुलते हैं घर से हमारे। वैसी ही दल्लान, वैसी ही चौखट, बगल में यूं ही रास्ता था हमारे। तुम्हारे यहाँ ये जो तुलसी लगी है, हमारे भी आंगन में तुलसी घरा था, जहाँ शाम दादी जो मस्तक नवाकर दिया जब लगाती तो घर जगमगाता। ज़रा दौर अंग्रेज़ी का बढ़ने लगा था, चलन आन गाँव में पढ़ना चला था। उसी वक्त घर में जो भाई बड़ा था, ज़्यादा पढ़ाई को लंदन चला था। बड़ा जब हुआ मैं तो सब ने कहा ये खेती है, बाड़ी है, घर है, मकान है। अगर शौक़ पढ़ने का फिर भी लगा है तो कर लो वकालत, यहाँ क्या बुरा है। मगर ज़िद थी मेरी कि बाहर पढ़ूँगा, यहाँ से निकल कर के इंसान बनूँगा। मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, साहब बनूँगा। गंवारो, मैं एक दिन जहाँ जीत लूँगा। नहीं देखने वाला कोई बचा जब ज़मीनों को हमने खुद ही बेच डाला। मकान इसलिए छोड़ आए कि शायद फरागत के बाद आए रहने दोबारा। फ्लैटों में रह रह के दादी मरी जब, तो रह रह के बोली चलो घर चलें अब। बहुत रह लिए साथ बेटा तुम्हारे, जहाँ हम जिए हैं वहीं हम मरें अब। कुहर धीरे धीरे सिमटने लगा था, वो ख्वाबों का मंजर चटकने लगा था। मगर मैं भी अंदेशे उठने न देता, मुझे तो अभी तक जहाँ जीतना था। बहरहाल दादी मरी जब हमारी, सही मायनों में भटकती बेचारी। निगम बोध पर मैं उन्हें फूंक आया, वो मुर्दों की गाड़ी थी अर्थी हमारी। नहीं कोई पंडित मिला था जिमाने, मेरे भाई 10 दिन रहे कैसे जाने। उसी 13 ही हमने बरसी मना ली, कहाँ होंगे क्या जाने अगले ज़माने। बहुत दिन हुए पर भटकता हूँ अब भी, जहाँ जीत लेने की है आस अब भी। भले हौसले पस्त होने लगे हैं, मगर ताप जीने की है और अब भी। कहीं दिल में लेकिन ये खटका लगा है, कहीं तू गलत तो नहीं कर गया है। कहीं दिल में लेकिन ये खटका लगा है, कहीं तू गलत तो नहीं कर गया है। वगरना ये शिद्दत, ये मेहनत का हासिल बड़ों से भी अपने पिछड़ सा गया है। मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ घर की, मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ घर की। मदरसे की, मंदिर की, छोटे नगर की। मैं बच्चों को खेती का टीवी दिखाकर बताता हूँ उनको कि वो खेती हमारी। मैं बच्चों को खेती का टीवी दिखाकर बताता हूँ उनको वो खेती हमारी। हमारा भी घर है, हमारा वतन है, बड़ा प्यारा छोटा सा अपना चमन है। वहीं लौटकर एक दिन जाएंगे हम, इसी में हमारा तुम्हारा अमन है। हमारा भी घर है, हमारा वतन है, बड़ा प्यारा छोटा सा अपना चमन है। वहीं लौटकर एक दिन जाएंगे हम, इसी में हमारा तुम्हारा अमन है। मगर अब हमारे भी बच्चे बड़े हैं, मगर अब हमारे भी बच्चे बड़े हैं। अब उनकी भी चौखट पे सपने खड़े हैं, जहाँ जीत लेने के उनके भी दिन हैं। हमारे ही बच्चे वो ज़्यादा पढ़े हैं। तुम्हारा ये घर देखकर याद आया, कहाँ हमने नन्हा सा बचपन गुजारा। कहाँ घुटनों चलकर कदम पहला रखा, कहाँ इश्क ठहरा था पहला हमारा। अटारी, ये आंगन, ये छज्जे तुम्हारे
अटारी ये आंगन ये छज्जे तुम्हारे बहुत मिलते जुलते हैं घर से हमारे, मगर घर से रिश्ते न तुम तोड़ लेना, न हमसे हो अल्लाह सपने तुम्हारे। कि एक दिन अगर मैं जहाँ जीत लूँगा तो टूटी दीवारें कहाँ जोड़ लूँगा। कि एक दिन अगर मैं जहाँ जीत लूँगा तो टूटी दीवारें कहाँ जोड़ लूँगा। दोबारा मैं लाऊँगा दादी कहाँ से, दिया रखने तुलसी पे किससे कहूँगा। कहाँ छोड़ आया न मालूम घर में, कहाँ छोड़ आया न मालूम घर में। नमस्कार।